ओके बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल, राइट। कौन सी फोर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? वी आर ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फोर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हमने फर्स्ट चैप्टर में की थी। इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फोर्सेस की बात कर रहे हैं, राइट। तो पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखा कि मैग्नेटिक फील्ड एक चार्ज मूविंग चार्ज पार्टिकल या फिर करंट कैरिंग वायर या फिर करंट कैरिंग कॉइल या एनी करंट कैरिंग एलिमेंट एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है, राइट। तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है तो दैट मींस इट हैज सम मैग्नेटिज्म एसोसिएटेड विद इटसेल्फ, राइट। तो दैट मींस उस पे एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी। क्या लगेगी? उस पे एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी। और उस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल का जो फॉर्मूला है, आपको याद है? आप लोगों ने ये 10th में किया होगा वैसे। डू यू रिमेम्बर व्हाट इज द फॉर्मूला? मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल बेसिकली। नहीं याद? No, QVB, sir. यस, इट इज QVB। और ये वेक्टर फॉर्म में ये जो फॉर्मूला बनता है दैट इज Q इंटू V क्रॉस B। दिस फॉर्मूला इज रियली इंपॉर्टेंट, तो आपको ये फॉर्मूला जो है वो याद रखना है, ठीक है। तो एक मूविंग चार्ज पार्टिकल ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इसमें F क्या है? F इज द फोर्स experienced by moving charged particle, right? V is the velocity of the charged particle. B is obviously magnetic field and Q is charge. Q is charge and B is magnetic field. ठीक है। तो ये जो फोर्स है यहाँ पे हम थीटा लिखेंगे आगे। थीटा इज, अगर मैं इस फोर्स को ऐसे लिखूं, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा इंटू एन कैप। याद है? A क्रॉस B इज AB साइन थीटा इंटू एन कैप। तो यहाँ पे ऑब्वियसली थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B वेक्टर्स। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। एंड ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये किस डायरेक्शन में होगी वो हम राइट कौन से रूल से निकाल लेंगे? राइट हैंड रूल से, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट हम जैसे निकालते हैं, एंड दिस हैज टू बी परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है। तो ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ओके, चलो। तो इसमें कुछ स्टार पॉइंट्स लिखेंगे, फर्स्ट है जस्ट अ सेकेंड। आज प्राची के नाम पे कोई और क्लास अटेंड कर रहा है? ठीक है, चलो इसमें स्टार पॉइंट्स लिखेंगे। क्या है? पहला, इफ
if the charged particle is stationary, that is v is equal to 0, then उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी? then magnetic force will be 0. then magnetic force will be 0. yes. ठीक है. दूसरा पॉइंट, if v is parallel to b vector, if ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, मतलब दैट इज जो चार्ज पार्टिकल है, दैट इज द पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तब भी कितनी होगी मैग्नेटिक फोर्स? तब भी मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी? 0 होगी. यस, गुड. देन ऑल्सो मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0. ठीक है. ये दोनों केसेस में, मतलब थीटा चाहे 0 है चाहे 180 है. थीटा 0 और 180 के केस में है ये, क्योंकि साइन 0 एंड साइन 180 इज 0. चलो, इफ v इज परपेंडिकुलर टू b, अगर v और b परपेंडिकुलर हैं, दैट इज थीटा इज 90 डिग्री, देन उस केस में क्या होगा? इसमें पॉइंट्स बनाएंगे, सब पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट, फोर्स जो है वो कितनी होगी? फोर्स विल बी मैक्सिमम. फोर्स क्या होगी? मैक्सिमम होगी. और ये कितनी होगी? F इज इक्वल टू QVB. कितनी होगी मैक्सिमम फोर्स? इट विल बी QVB. यस, ठीक है. इसका दूसरा पॉइंट, मुझे टाइप करके आंसर भेजो. जब ये V और B आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, उस टाइम पे जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल है वो किस शेप की होगी? What will be the trajectory of the motion of the charged particle? Karan, good. Hardat, good. सही है. Shirvi, yes, सही है. Good. Navyush, no. नहीं. जसर अहमद, अर्शिद नहीं. अर्पिता प्रशांत सही है. दिग्गज नो. अरे तुम लोग देखो, द आंसर इज सर्कुलर. जो लोग मुझे पैराबोला भेज रहे हैं, चलो पैराबोलिक लिख दिया, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री सुना है. +1 में एक ट्रेजेक्ट्री के साथ एक ही वर्ड हमने सुना था, दैट वाज पैराबोला, इसलिए तुम लोगों ने पैराबोला आंसर भेज दिया. चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये अपवर्ड डाउनवर्ड कैसे पता लगेगा भाई? हैं? हम कौन सा ग्राफ बना रहे हैं इधर? चलो, द ट्रेजेक्ट्री विल बी, द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी सर्कुलर. क्या होगा? द चार्ज्ड पार्टिकल विल मूव इन सर्कल. सर्कल होगा. क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो ये, यहां पे एक सर्कल बना के देखते हैं. पहले सर्कल बना लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं. राइट, तो यहाँ पे दिस इज मान लो सेंटर. तो चार्ज पार्टिकल मान लो यहाँ पे है, दिस इज द चार्ज पार्टिकल, एंड ये चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट पे, इस इंस्टेंट पे इसकी जो वेलोसिटी है मान लो इस तरफ है, ऊपर की तरफ. इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी है ऊपर की तरफ. एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है
वो है मान लो इनवर्ड, मान लो इनवर्ड मतलब इनटू द पेपर है। तो जरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना, क्या आएगी? टेल मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यूज राइट हैंड रूल, फटाफट टेल मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, इनटू, आउटवर्ड, ये चाहिए मेरे को आंसर्स। इन 6 आंसर्स में से एक आंसर चाहिए मुझे। लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, या इनटू, या आउटवर्ड। यस, द आंसर इज लेफ्ट। जिन लोगों ने कुछ और आंसर भेजा, अरे कैसे वी क्रॉस बी करना है, वी क्रॉस बी करना है। वी किधर है? वी किधर है? वी है अपनी स्क्रीन, जैसे कॉपी है या स्क्रीन पे, स्क्रीन पे वी अपना कॉपी, वी की तरफ फिंगर्स को एक्सटेंड करो, वी की तरफ। उसके बाद हमें फोल्ड करना है अंदर की तरफ फिंगर्स को। तो थंब किधर को निकल रहा है? लेफ्ट की तरफ। फिंगर्स को अंदर की तरफ फोल्ड करना है, कर्ल करना है फिंगर्स को अंदर की तरफ। तो थंब किस तरफ आएगा? लेफ्ट की तरफ आएगा। अरे किधर आएगा? इस तरफ हम फिंगर्स करेंगे, और कर्ल हमें अंदर की तरफ करना है, अंदर की तरफ कर्ल करना है। तो थंब जो आ रहा है वो इस तरफ आएगा, थंब। ठीक है, ओके, चलो। तो थंब इस तरफ आ गया, तो फोर्स किस तरफ लग जाएगी? फोर्स लग जाएगी इस तरफ, फोर्स लगेगी इस तरफ, राइट। अब जैसे ही मतलब अब तुम लोग रिलेट कर पा रहे हो सर्कुलर मोशन से? सर्कुलर मोशन में क्या होता है? फोर्स एंड वेलोसिटी आर आपस में परपेंडिकुलर। यस यस, नो? सर। यस। यस सर। अब जब वेलोसिटी, हाँ, यहाँ पे आएगा, तो ये वेलोसिटी होगी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। तो फोर्स किस तरफ आ जाएगी? बताओ जरा जल्दी फटाफट, फोर्स किस तरफ आएगी? दूसरे पोजीशन पे, रेड वाली जो सेंटर पोजीशन, की तरफ। डाउन। यस, इट विल बी डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर। दोबारा फिर ये इस तरफ आएगी, करके देखो जरा फटाफट। इस तरफ आ रही है फोर्स, जिस तरह मैंने ये ब्लैक फोर्स बनाई है, क्या इस तरफ आ रही है फोर्स? यस सर। यस, गुड, चलो। तो फोर्स, ये कौन सी फोर्स बन गई? अब ये बन गई सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स बन गई? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल है दैट विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कल, राइट, दैट विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कल। प्राची, हाउ डू आई बिलीव कि तुम असली की प्राची हो? हैं? कैसे अनम्यूट कर दूं मैं तुम्हें? अच्छा, ठीक है, हैंड रेज करो। अगर ये प्राची नकली की निकली ना, तुम लोग इसको छोड़ना मत, ठीक है? प्राची, रेज योर हैंड। बच्चे मुझे पूछ रहे हैं सर, इसका क्रॉस क्वेश्चन करो एक, है ना? सरनेम तो इसने डाल ही रखा है, बैच नेम इसको पता ही होगा, क्रश नेम वो बताएगी नहीं। चलो छोड़ो, उसने हैंड भी रेज नहीं किया। अच्छा चल, बोल के बता दे, ये ले, अनम्यूट कर दिया। सर है ही नहीं। है ही नहीं। ठीक है, कितनी दुखी होके बोल रही है, सर है ही नहीं। चलो, बच्चे नहीं हटते थे, अब टीचर पैर बनाए मेरे। क्या और क्या? मेरी एवी ऐसी की जैसी पैर रखी है। चलो ठीक है। ओके, तो ये लो सुमित, करो नोट फटाफट।
मेरा भी सर रह गया, मैंने भी लिखा पीछे कोई नहीं, ऊपर कर रिकॉर्डिंग दो। देख लेना, ठीक है, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। थोड़ा सा सर और ऊपर। ठीक है, थैंक यू। चलो परपेंडिकुलर के केस में हमने क्या क्या देखा, एक तो फोर्स होगी मैक्सिमम, दूसरा चार्ज क्या सर्कल में मूव करेगा। ठीक है जी, तो चमक गया सबको, हो गया क्लियर ये, है ना, क्रिस्टल क्लियर है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब इसमें एक और चीज आएगी, ओहो, एक मिनट थोड़ा सा और ऊपर करना। बाद में नोट करना प्राची। अब लेट क्यों है लाइट दिन थी। यार, ये लाइट इन्वर्टर इधर करा ले अपने रूम में। चलो अब हमें, पापा सर मेरे बिजली बोर्ड में ही है। हद होती है फिर ना, मतलब वो छोड़ो, रात सब सो रहे हैं, मैं जगराता कर रही हूँ, मैंने बिजली बोर्ड वालों को फोन किया। मैं क्या, लाइट भेज दो। हद है, मतलब ऐसे तो इनको तो पता नहीं बच्चे लगता। बोल रहे, बच्चे बोल रहे हैं कि सर झूठ बोल रही है, ये सो गई थी। कौन कह रहा है ये? खुद जान ले। अच्छा नेक्स्ट, चलो बताओ मुझे, अब मुझे बताओ वर्क डन, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स in moving this charge particle, positive, negative, zero, zero, from point let's say x to y, ये है x, ये है y, पूरा चक्कर नहीं घुमाना, x to y। नहीं, चैट में हरदात, यस इट इज जीरो। वाई, अब बताओ मुझे, वाई जीरो, यप, cos थीटा जीरो, यप, 90 डिग्री बन रहा है। डिस्प्लेसमेंट, उसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज perpendicular to the force, therefore the work done by the magnetic force is zero, yes is zero, yes, ठीक है, because force is perpendicular to instantaneous displacement, या फिर velocity बोल लो, और ऐसे बोल लो force is perpendicular to instantaneous displacement, ये instantaneous की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। चलो अब अगर वर्क डन जीरो है तो पावर भी क्या होगी, zero, जीरो, सीधी लाइन नहीं लग रही, पावर पावर भी क्या होगी, जीरो होगी। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक, नहीं सर। सही है, no sir, चलो ठीक है। पावर का फॉर्मूला हमें पता है ना, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी होता है, वी। इसलिए एफ और वी 90 पे हैं, तो ये भी डॉट प्रोडक्ट है, तो इसलिए जीरो हो गया। ओके, यस सर। yes sir, चलो अगला, चेंज इन kinetic energy of the charged particle between any 2 points on the circle. Change in kinetic energy of the charged particle between any 2 points on the circle. कितना होगा चेंज, इट विल बी जीरो अगेन, यस, क्योंकि कौन सी थ्योरम, कौन सी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, यस, वर्क एनर्जी। वर्क yes एनर्जी sir, थ्योरम। वर्क डन जीरो है तो देयरफॉर डेल्टा के इज जीरो, डेल्टा के जीरो। yes sir, ठीक है। yes sir, तो यस ना तो सर। ये स्पीड इंक्रीज हो सकती ना डिक्रीज हो सकती, मतलब स्पीड चेंज जीरो होगा, वेलोसिटी चेंज भी जीरो होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट। ठीक है, चलो अब हम इसके तीन इसके केसेस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बनाओ, इसमें सब टॉपिक बनाओ।
different types of paths of charged particle in magnetic field. ये जो चार्ज पार्टिकल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाथ्स होंगे वो क्या क्या होंगे इन दी मैग्नेटिक फील्ड. ओके, चलो फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट है if theta between velocity vector and magnetic field vector is 0 degree or 180 degree, तो जो पाथ है चार्ज पार्टिकल का उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, वो पाथ कैसा होगा अगर थीटा 0 या 180 डिग्री है. इनिशियल उसकी वेलोसिटी है कुछ, है ना, लेकिन वो वेलोसिटी जो है वो 0 डिग्री पे है या फिर 180 डिग्री पे है मैग्नेटिक फील्ड पे. इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है. यशिका ये लो, नोट कर लो फटाफट. करण बिल्कुल, वेरी गुड. फोर्स नहीं नहीं नहीं, नहीं दिमाग लगाओ. शिरवी नहीं. हरदात सही है. नव्यूश थिंक अ लिटिल मोर. अक्षत सही है, गुड. हरदात यू आर राइट. तो अरे अर्पिता इतना नहीं सोचना. हाँ जी, क्या हरदात बिल्कुल सीधा सीधा होगा रे. अरे फोर्स कितनी है, अगर फोर्स ही नहीं लग रही, फोर्स कितना होता है, 0 होती है. अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है. अगर एक्सेलरेशन 0 है दैट मींस वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग. अगर वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग दैट मींस नीदर स्पीड नॉट डायरेक्शन, कुछ नहीं चेंज होनी चाहिए. तो पार्टिकल जैसे मूव कर रहा है वैसे ही मूव करता रहेगा. ठीक है, यस सिंपल सिंपल फिजिक्स. तो क्या है अगर Yes, sir. राइट, तो इसमें फोर्स क्या होगी, इस केस में फोर्स होती है 0. therefore acceleration is 0, therefore velocity is constant, therefore speed as well as direction is constant. velocity का मतलब speed as well as direction is constant. ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी. ये दोनों चीजें होंगी कांस्टेंट, राइट. तो ये कांस्टेंट है, therefore the path will be straight line. That is undeflected. Straight line and the particle goes undeflected. Right? Yes, sir. चलो, उसके बाद 90 डिग्री का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट वी विल राइट इट डाउन अगेन सो दैट वी हैव all the cases under one roof. तो if theta is equal to 90 degree, ठीक है, between obviously between v and b vector, तो उस केस में हमें पता है कि पाथ कैसा होगा, the path will be circular. सारी एक्सप्लेनेशन हमने अभी की उसकी. ठीक है, क्या होगा, सर्कुलर पाथ होगा. थर्ड केस, इफ अब थीटा अगर 90 और 0 के बीच में है तो क्या होगा, if theta is less than 90 या greater than 0,
तो उस केस में जरा दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या होगा? नहीं करण, तो कंपोनेंट्स बना के कोई एक चीज कंसीडर कर लेंगे। यस, हमें इसमें कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे. इट विल नीदर बी एलिप्टिकल नॉर इट विल बी पैराबोला. इलिप्टिकल टाइप सा होगा कुछ। चलो लेट अस ड्रॉ द कंपोनेंट्स. ठीक है, मान लो ये है वेलोसिटी वेक्टर. डीएनए शेप, डीएनए शेप, सर हेलिकल। हेलिकल. यस, इट विल बी हेलिकल. डीएनए हेलिकल थोड़ी होता है यार. सर वो डबल हेलिकल होता है। हाँ सर, वो डबल हेलिकल होता है। वो सच में हेलिकल होता है क्या? यस सर। अच्छा, डबल हेलिकल. ओके, तो लेट्स से दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर. इसके दो कंपोनेंट्स बनाते हैं. कंपोनेंट्स को गिराओ दोनों साइड. ठीक है, तो मान लेते हैं दिस एंगल इज थीटा. ठीक है, हेलिकल क्या होता है? हेलिकल आप आ रहे हैं अभी, क्या होता है हेलिकल? दिखाता हूँ. दिस इज वी वेक्टर. इसके दो कंपोनेंट्स बनाएंगे. नीचे एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना cos कंपोनेंट थीटा, आएगा? cos थीटा, वी cos थीटा. और वाई एक्सिस के अलोंग क्या आएगा? sin थीटा। sin थीटा. इस तरफ आएगा वी sin थीटा. ठीक है, ये थीटा क्या होता है वैसे? थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड बी। बी एंड बी। तो मान लो बी वेक्टर जो है वो इधर है. दिस इज बी वेक्टर. तो बी एंड वी में हमने एंगल बना दिया थीटा डिग्री. और इन वी को हमने क्या कर दिया? दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. राइट नाउ लिसन टू मी केयरफुली. ये जो दो कंपोनेंट्स है वेलोसिटी के, इन दो कंपोनेंट्स में से पहले v cos थीटा की बात कर लेते हैं. v cos थीटा और b वेक्टर में क्या एंगल है? थीटा। b एंड v cos थीटा. थीटा जीरो. यस, जीरो। यस इट इज v जीरो. और v cos थीटा में। यस, v cos थीटा अच्छा, b cos थीटा एंड b के बीच में क्या और एंगल है? इन दोनों के जीरो बीच डिग्री। में थीटा इज 0 डिग्री. यस। Therefore, will the v cos theta component be responsible for changing its path? नो, यस नो सर, अगर एंगल जीरो है तो फोर्स कितनी लगती है? जीरो। फोर्स तो जीरो होती है। जीरो. तो v cos थीटा के कारण फोर्स इज जीरो. तो therefore v cos थीटा के कारण एक्सेलरेशन इज जीरो. तो v cos थीटा के कारण डेविएशन इज जीरो. राइट, तो v cos थीटा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग इट्स पाथ. ठीक है, तो इसके कारण क्योंकि फोर्स जो है वो जीरो होगी, therefore it is, yeah, this component will not be responsible for deviation. यस सर। कोई दिक्कत सर इसमें? सर एक ये छोटा तो सा यूं डाउट। समझ लो, अगर वेलोसिटी और बी वेक्टर पैरेलल हैं तो वो सिंपली उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा. ठीक है, तो ये जो है therefore जो v cos थीटा है, जो v cos थीटा है, it will take the particle in the forward direction, will take the particle in forward direction. कोई दुख तकलीफ इसमें? वेरी सिंपल. v cos थीटा क्या करेगा? सिर्फ पार्टिकल को राइट साइड में मूव कराएगा विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. हाँ जी। राइट, ओके. अब बात करते हैं v sin थीटा की. ये तो चलो हो गया v cos थीटा के बारे में. अब हम बात करेंगे v sin थीटा की. नाउ टेल मी, v sin थीटा एंड b वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? 90.
90 डिग्री। यस, तो v sin थीटा के कारण ट्रेजेक्ट्री क्या बनेगी? सर्कुलर। यस, सर्कुलर। यू आर राइट, बिल्कुल। तो देयरफॉर इसके कारण जो ट्रेजेक्ट्री है, द ट्रेजेक्ट्री विल बी सर्कुलर। इसके कारण द ट्रेजेक्ट्री विल बी सर्कुलर। तो v sin थीटा कंपोनेंट उसको गोल गोल घुमाएगा एंड v cos थीटा उसको आगे लेके जाएगा। दो कंपोनेंट्स आगे वेलोसिटी के, v sin थीटा उसको चक्कर में घुमा रहा है वहीं पे, एंड v cos थीटा उसको आगे लेके जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? वो स्पाइरल बन जाएगा, विच इज ऑल्सो नोन एज हेलिकल। स्पाइरल को हेलिकल बोला जाता है। हेलिकल पाथ मीन स्पाइरल पाथ, एक ही बात है, राइट? तो ये v sin थीटा it will makes it move in circle, and v cos theta makes the particle move, makes it move in forward direction. तो नेट जो पाथ बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा देयरफॉर हेलिकल या फिर स्पाइरल। सर डीएनए हेलिकल नहीं होता। हेलिकल नहीं होता ना? मैं वही सोच रही थी अभी। Therefore, therefore, the net path will be spiral or helical. ठीक है, तो इसको अगर हम फोटो बनाए इसकी, यहां तक चिपका लिया ना तुम लोगों ने, फिर फोटो बनाते हैं। चलो, तो द फोटो विल बी लाइक, मतलब ये पाथ जो है वो यहां से ऐसे चल रहा है, आगे भी सोलेनोइड जा रहा टाइप ही हो गया। है। सोलेनोइड टाइप ही हो गया एक तरह से। वो चक्कर में भी घूमता जा रहा है और आगे आगे भी जाता जा रहा है, राइट? यस सर। चलो जी। सर एक मिनट थोड़ा ऊपर करना, एक क्वेश्चन पूछना है। जहाँ पे सर डायग्राम नहीं है, कहाँ है? यहाँ। सर जो हमने कहा है v cos थीटा और b के बीच में एंगल तो 0 है, तो आपने कहा इसमें अनडिफ्लेक्टेड होगा पार्टिकल। तो उससे पहले हम एक कंक्लूजन भी तो करते होते हैं भी v कांस्टेंट होता है। और v तो हम कहने के लिए तो इसको कंपोनेंट्स में लेते हैं, तो फिर हमें अब इसमें कैसे कंक्लूड करेंगे भी इसकी सम पार्ट कितना ऑफ कुछ बोल वेलोसिटी गई। कांस्टेंट चली अरे गई। प्राची कितना कुछ बोल गई, सोच सोच सोच, जस्ट थिंक। क्या? v भी कांस्टेंट है, ठीक है, हाँ cos थीटा। हाँ सर, वो तो हम कहने के लिए लेते हैं, चलती तो v से ही है पार्टिकल। हाँ तो फिर हम उसमें ऐसे कंक्लूड करेंगे भी सम पार्ट ऑफ वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट रहेगी। सम पार्ट क्यों? सम पार्ट क्यों? वेलोसिटी, स्पीड इज कांस्टेंट। वेलोसिटी तो ठीक है, ऑब्वियसली डायरेक्शन, डायरेक्शन अगर तुम वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो उसमें तो डायरेक्शन भी आएगी। डायरेक्शन इज नॉट ऑब्वियसली नॉट कांस्टेंट, डायरेक्शन तो वेरी हो रही है। यहाँ पे हम स्पीड्स की बात कर रहे हैं, राइट? प्राची एक बार सोचा करना, पता नहीं, मैं कंफ्यूज हो गई। सोचा कर जरा। तो इधर वेलोसिटी ना, मैग्नेटिक फील्ड होगा राइट की तरफ, और वेलोसिटी तो हमने बनाई ली थी। यहाँ पे वेलोसिटी अच्छा जो है वो ठीक है, थीटा एंगल बना रही थी। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, ये थीटा एंगल बना रही थी। अच्छा, इसमें एक नई टर्म आती है वो होती है पिच।
वो क्या होती है? ये होती है पिच. This is known as pitch. ठीक है. साइक्लोइड यार पता नहीं साइक्लोइड कौन सा पाथ होता है. आई एम नॉट श्योर. इसी को बोलते हैं क्या साइक्लोइड? पता नहीं नव्यूश यार, चेक करना पड़ेगा साइक्लोइड किसे कहते हैं. नो सर, साइक्लोइड अलग होता है. अच्छा पता नहीं. हाँ इसके बारे में मुझे मतलब आई एम नॉट सर श्योर जैसे इसलिए. हैं? सर जैसे व्हील घूम रहा होता है तो व्हील का एक सर जो व्हील चल भी रहा है और वो पैराबोला जो होता नहीं ट्रेजेक्ट्री वाला उसमें चल रहा है. अच्छा नहीं नहीं घूम भी रहा है. फिर तो डिफरेंट हो गया. दिस इज डिफरेंट. ये तो यूं समझ ले यार जैसे वो था ना अपना लैंडलाइन की तार ना लैंडलाइन की तार है वो, उसको वो जो हमने उसमें किया था सॉलिनॉइड में ना, उसी को खींच दो पकड़ के, खींच तो वो लो. एक स्पाइरल सा स्ट्रक्चर बन जाएगा. ये हेलिकल उसको बोलते हैं हेलिकल. ओके ठीक है. तो ये पिच क्या चीज है? दिस इज द पिच इज व्हाट. पिच क्या है? पिच होती है कि एक चक्कर में जब पार्टिकल ने एक सर्कल कंप्लीट किया तो आगे कितना बढ़ गया, दैट इज पिच. ओके चलो इसके ब्रैकेट में लिख लो, डेफिनेशन लिख लो पिच की. इट इज दी it is the distance. It is the distance moved by the charged particle in the forward direction. It is the distance moved by the charged particle in the forward direction when it covers a complete circle. When it covers one complete circle. Okay. अच्छा you guys have some space in this. इसके ऊपर है हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर जहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे 3-4 एट्रीब्यूट्स हैं जो हम निकालने हैं, रेडियस, टाइम पीरियड वगैरह. ठीक है ऊपर ही लिख लेते हैं, अगर नहीं है तो नीचे लिख लेना, कोई बात नहीं. ठीक है मैं यहीं पे ऐड कर रहा हूँ. इफ समवन हैज स्पेस इन दिस रीजन तो आप यहीं पे ऐड कर लो. तो ये सही है आपका. मेरे पास तो स्पेस बन गई, अब कॉपी में तुम लोगों के पास नहीं बनेगी. तो कॉपी में भी आनी चाहिए. you can add right तो afterwards. हमें भी सर नोटबुक की जगह ऐसी कोई टैबलेट टूबलेट लगाना चाहिए सर, लगवाना चाहिए. हाँ वैसे तुम लोग भी तो टैबलेट नोट्स में. बनाने भी आसान होंगे. नोट्स बनाने में and वो the notes छोड़ो, will remain. इरेजर हैं? इरेजर सब साफ ही हो जाता है. सही बात है वैसे. इतनी सारी नोटबुक्स भी एंड बुक्स भी ले जाने की जरूरत नहीं होगी, एक ही हाँ. ले जाओ. फिर सेफ और ये वन नोट ना, ये एक्चुअली वन नोट सही है ये ना, मतलब बिल्कुल नोटबुक की तरह बन जाता है. जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है क्लास 11 क्लास 12 क्रैश कोर्स की क्लासेस हैं. क्लास 12 में कैपेसिटर्स चैप्टर के यहाँ पे चैप्टर बना लिए, और इधर चलो कैपेसिटर्स में शुरू नहीं किया था मैंने, मैग्नेटिज्म में इधर ये टॉपिक्स बना लिए. तो दीज आर लाइक पेजेस ऑफ अ कॉपी. यस सर. एंड ढूंढना भी कितना आसान है. एंड सर बैग में सिर्फ एक ही चीज से ले जानी होगी, बुक्स भी सारी इसमें डाउनलोड कर सकते हैं हम. और ये अपने आप ना ऑटोमेटिकली वन ड्राइव पे अपलोड भी हो जाता है. है. हाँ
मुझे कहीं पे ये सही है। लोकल कंप्यूटर पे सेव करने की जरूरत नहीं है, इट इज तो फिर तो अच्छा है। ऑटोमेटिकली सिंक्ड विद वन ड्राइव, तो तो सही ये है। ऐप है, क्या? ये कोई ऐप है? हाँ, वन नोट, खैर ये तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही है, वैसे ऐप भी आती है इसकी, ऐप भी, वन नोट फ्री ऐप है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा। बट जगह वन ड्राइव में 1 TB है शायद, नहीं 1 TB नहीं, 5 GB, सॉरी, इट्स तो ओनली वैसे 5 GB। सीबीएसई वालों को बोलना चाहिए जाके कि एक बार ट्राई तो करो ऐसा कुछ, है ना? अपने आप इंटरेस्टिंग हो जाएगा स्कूल जाना। चलो, इसमें ना हम चीजें निकाल लेंगे, 5, ये जब सर्कुलर है इसमें इसका रेडियस और टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है, तो वो इसी में ऐड कर लेते हैं, तो लेट अस, तुम लोग बाद में लिख लो, कोई नहीं, मैं यहाँ पे फोटो बना देता हूँ। सिर्फ वैसे अगर स्कूल में लगा भी दिए तो बच्चे तो फेंक फेंक के यही मारेंगे, नुकसान भी उनका ही है। आंसर पे पेपर भी वेस्ट नहीं होगा। और शौक 4 दिन का ही होता है, हर दांत नहीं होता 4 दिन का। उतर जाता है। तो चलो कम से कम फेंकेंगे तो नहीं ना टैब उठा के, जो भी है। एक, बस एक तो फायदा ये है कि इसका गुमने का चांस नहीं है कोई, कॉपी गुम जाती है ना बच्चों की कई बार। और सर बहुत दुख है, कोई पता कॉपी मांगे, इससे अच्छा उसको वो यही पीडीएफ बना के भेज दो। हाँ, पीडीएफ भी जनरेट हो जाती है इसमें। ये वन नोट ऐप है? हाँ, नहीं, मैं ये वाली ऐप नहीं है, ये तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट है, बट ऐप भी आती है, ऐप में भी हो जाता है सेम। ओके। चलो, ये हमने जो ऊपर फोटो बनाई थी उसी को दोबारा बनाया मैंने, यहाँ पे दिस इज द वेलोसिटी, ठीक है, तो ऐसे, तो इसके ऊपर फोर्स जो लगेगी वो इनवर्ड लगेगी, इनवर्ड लगनी चाहिए फोर्स, तो ऐसा ही बनेगा इसका, ठीक है, चक्कर ऐसा बनेगा। अगर मैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड अगर आउटवर्ड बना दूंगा तो उल्टा घूमेगा ये, है ना। चलो, यस। ये हो गया। अब इसका कुछ रेडियस भी होगा, ये अगर मुझे रेडियस निकालना है इसका, इसमें ए पार्ट, तुम लोग या तो ना बीच में कोई पेपर वगैरह स्टिक कर लेना या फिर उसके बाद लिख लेना, यस सर। ठीक है, तो कुछ जैसे मर्जी इसको मैनेज कर लेना। तो रेडियस अगर हमने निकालना है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल हम कैसे निकाल लेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एफ इक्वल एनी टू एम वी गेसेस? स्क्वायर, एम वी एफ स्क्वायर, फिजिकल टू, एम बी एम वी स्क्वायर बाय आर। स्क्वायर। यस, एफ फिजिकल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी आर नहीं, एम वी स्क्वायर बाय आर ही बोला है। नहीं ये टाइप हो रहा है ना दीप, अच्छा। इट इज एम वी स्क्वायर बाय आर, और फोर्स कितनी लग रही है? क्यू वी बी, क्यू क्यू वी बी। बी। तो यहां से मेरे पास रेडियस आ जाएगा, कितना आ जाएगा रेडियस? रेडियस आ जाएगा एम एम वी वी स्क्वायर अपॉन अपॉन क्यू वी बी। क्यू बी। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, टाइम पीरियड हमें पता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल, ठीक है, तो वो यस टाइम टू पीरियड का पाई फॉर्मूला आर क्या होगा? अपॉन वी। 2 टू पाई पाई आर आर अपॉन अपॉन वी, वी। यस, ठीक है, यहाँ पे आर ऊपर हमने निकाल चुके हैं, आर उसकी वैल्यू डाल दो, तो क्या आ जाएगा? 2 पाई एम वी एम बाई अपॉन क्यू क्यू बी बी। वन बी, तो वी भी उड़ेगा, तो टू यहाँ से पाई मेरे एम पास अपॉन क्यू बी। 2 पाई एम बाई क्यू बी, ये फॉर्मूला भी आपको दिमाग में चिपका लेना है। टाइम पीरियड पता लग गया, तो फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली इसका क्या होगा? उल्टा होगा। क्यू बी अपॉन टू पाई एम। तो थर्ड इज फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या हो जाएगा? टी
1 by t which is qb on 2 pi m, राइट। इसको याद मतलब ठीक है, एक याद कर लो इसमें से, टाइम पीरियड याद कर लो 2 pi m by qb, दूसरा ऑटोमेटिकली निकल आएगा। अब यहाँ पे हमें एक चीज दिख रही है कि जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है दोनों चीजें, दीज आर व्हाट, क्या ये स्पीड पे डिपेंड कर रही हैं? नो नो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्पीड। तो पार्टिकल जिस मर्जी स्पीड से जाए, उसको एक चक्कर खत्म करने में उतना ही टाइम लगेगा, चाहे वो तेज भाग रहा है चाहे वो धीरे भाग रहा है, उसको एक चक्कर खत्म करने में उतना ही टाइम लगेगा। हाउ इज दिस पॉसिबल? सर रेडियस चेंज हो जाएगा। यस, अगर वो तेज भाग रहा है तो उसका रेडियस बड़ा हो जाएगा, दिख रहा है? रेडियस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। अगर v तेज हो जाएगा तो रेडियस बड़ा हो जाएगा, उसका पाथ जो है वो उसको ज्यादा कवर करना है, कवर करना पड़ेगा, तो टाइम तेज भागेगा, ज्यादा पाथ कवर करेगा ताकि टाइम सेम लगे। स्पीड कम हो जाएगी तो रेडियस भी कम हो जाएगा ताकि टाइम उतना ही लगे। तो टाइम जो है दैट इज इंडिपेंडेंट, या टाइम एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो इसमें स्टार पॉइंट बना के लिख लो, टाइम पीरियड is या frequency, time period and frequency are independent of speed of the particle. Time period and frequency are independent of the speed of the particle. Okay? यस सर। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। नो सर। ओके, रेडियस ऑब्वियसली डिपेंड करता है, तो वो तो हम लिख ही चुके हैं ऊपर। चलो, अब ये फॉर्मूले जो आपको याद हो गए, R इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी है, T इज इक्वल टू 2 पाई m बाई क्यू बी है। ओके, चलो अब ये फॉर्मूले जो हैं दीज आर एप्लीकेबल फॉर विच मोशन? सर्कुलर मोशन। किसके लिए? सर्कुलर मोशन के लिए। अब इन्हीं दो फॉर्मूलाज को हम हेलिकल पाथ के लिए निकालते हैं। किसके लिए निकाल लेंगे? हेलिकल के लिए। पिच की डेफिनेशन तुम लोगों ने लिख ली थी, अब वापस इसी पे आ जाते हैं। वाला भी होता है ना? क्या? अरे यार ये बीच में कॉल आ गई थी। कैन यू हियर मी? यस सर। ओके, तो इसमें रेडियस ऑफ दी ये हेलिक्स या हेलिकल पाथ, कैन एनीवन टेल मी कितना होगा रेडियस? What will be the radius of this helical path? रेडियस का मतलब ऑब्वियसली ये सर्कल जो है उसका रेडियस। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट पिच। हरदात, यस, गुड। करण, गुड। एनीवन एल्स? भेजो जरा मेरे को। यस हर्षित, गुड। नहीं यशिका? चलो इसको चमकाते हैं कैसे। देखो इस वेलोसिटी में, विच वेलोसिटी, नो शिरवी, देखो ध्यान दो इधर, इस वेलोसिटी में कौन सी वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ?
कौन सा कंपोनेंट, v या v sin थीटा? v sin theta. v sin थीटा. तो v sin थीटा विल डिसाइड द रेडियस ना, तो हम क्या करेंगे, v की जगह v sin थीटा ले लेंगे, बस सिंपल सी बात है। तो जो रेडियस है वो कितना बन जाएगा, v sin थीटा, mv by qb की जगह mv sin थीटा स्क्वायर अपॉन f। स्क्वायर नहीं है, ऐसे ही है बस। क्यों सर? क्यों r क्या? into mv स्क्वायर साइंस। जरा देखना ऊपर। एक मिनट, अच्छा ठीक है। सोचती नहीं, ये +1 से प्रॉब्लम है। QB यहाँ पे mv sin थीटा अपॉन qb बन जाएगा, बिकॉज v sin थीटा is responsible for circular path। ओके, अच्छा दूसरी चीज इसमें टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बताओ मेरे को। टू पाई r इंटू n अपॉन v, ओ सॉरी क्या होता है, हाँ v sin थीटा। तो फाइनल फॉर्मूला लिख दो। Yes, Karan, it will be same as the circle. अरे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई m बाय क्यू बी। क्या 2 चेंज हुआ? पाई चेंज हुआ? m q b कुछ चेंज हुआ इनमें से? सब सेम है। तो it does not depend on the speed. Yes, it does not depend on the angle. It does not depend on the speed. स्पीड का एंगल बन रहा है उसके साथ, तो उस पर डिपेंड ही नहीं करता। स्पीड पे क्योंकि डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो सेम ही आ जाएगा। अगर हम डिराइव भी करेंगे तो ऊपर भी v sin थीटा है, नीचे भी v sin थीटा है, दोनों उड़ जाएंगे। तो नेट तो यही बचेगा 2 पाई m बाय क्यू बी। फ्रीक्वेंसी भी ऑब्वियसली सेम है, ठीक है, चलो वो लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी सेम ही आएगी, राइट। दिस इज सेम एज सर्कल। ओके, सी। सर वो नहीं इसमें कंसिडर होंगे, वो नंबर ऑफ वो गोल गोल, नंबर ऑफ गोल गोल आगे आएंगे पिच में। पिच बताओ कितनी होगी? सर 2 गोल गोल में एक होती है, तो जितनी टोटल होगी उसमें से एक होगी। नंबर ऑफ गोल गोल नहीं बताने, नंबर पिच ऑफ बताना गोल मुझे गोल ये। नहीं, नंबर ऑफ गोल गोल अगर n है तो पिच n-1 होगी। नंबर ऑफ पिचेस नहीं बतानी, एक पिच की लेंथ बतानी है मुझे। अच्छा ठीक है। यस, इट विल बी। ये करण, अर्शित एंड हरमन, व्हाट इज स्मॉल टी? स्मॉल टी इज जनरल टाइम। स्मॉल टी इज द वेरिएबल यूज्ड फॉर जनरल टाइम, ठीक है। शिरवी, ये जो टाइम पीरियड हमने निकाला है, दिस इज फॉर एक राउंड के लिए टाइम पीरियड है। दिस इज फॉर 1 राउंड। टाइम पीरियड इज टू कंप्लीट 1 सर्कल। जब आप बच्चों, जब भी आपको टाइम पीरियड के लिए सिंबल यूज करना है, यूज कैपिटल टी, डोंट यूज स्मॉल टी। स्मॉल टी इज नेवर यूज्ड फॉर टाइम पीरियड। सर स्मॉल डी फिर क्या होता है? तो जनरल टाइम के लिए यूज होता है। देखो तो बड़ा डी मतलब टोटल टाइम है, पीरियड, टाइम पीरियड एक चक्कर का। अब देखो इसमें हमें ये पिच निकालनी है ना। पिच क्या चीज है? पिच इज द डिस्टेंस,
राइट। अब ये डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम मैंने सिंपल ऐसे क्यों कर दिया, एक्सेलरेशन वाला x इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर वगैरह क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि यहाँ पे क्या x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नो। Is there any acceleration of the charged particle in the direction जीरो of है, magnetic field? It is zero. Why? क्योंकि v cos थीटा पैरेलल है उसके b के। हाँ, पैरेलल होने के कारण क्या होगा? थीटा जीरो। Then थीटा जीरो तो मतलब जो पार्टिकल है वो fo अनडिफ्लेक्टेड होगा v उस कंपोनेंट that के कारण। हाँ, that means force is zero. फोर्स जीरो। Force is zero, therefore acceleration is zero. Acceleration is zero मतलब velocity remains constant. तो acceleration zero है, तो इसलिए मुझे वो ut प्लस वो यूज कर, सिंपल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से आ जाएगा, है ना। तो पिच कितना होगा, पिच विल बी स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड कितनी है राइट साइड में, मतलब इस v cos थीटा। v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड वाली साइड में, है ना। ये मैच कर लेना बच्चों जिन लोगों ने आंसर भेजा है, इनटू टाइम। हम पिच, पिच जो लेंथ है जो आपने लिखी अभी डेफिनेशन पिच की, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन वन सर्कल। तो वन सर्कल में जो टाइम लग रहा है उसको क्या बोलते हैं हम? टाइम पीरियड। t n सर्कल्स में n। बोलते हैं कि नहीं बोलते? टाइम ये पीरियड। सर। ठीक है, तो पिच मेरे पास क्या आ जाएगी, v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड। इसका फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना याद रखना बस, v cos थीटा इनटू t। तो v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड का ऊपर से फॉर्मूला डाल देंगे हम, 2 पाई m बाय qb, राइट। तो डोंट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, जस्ट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। सर इसमें का नंबर ऑफ गोल गोल हमने कंसीडर किया है? वो तो मैं बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ गोल गोल नहीं निकालने हमें, गोल दो गोल दो गोलों के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम। अच्छा मतलब हम टाइम पीरियड भी हम एक गोल के कारण नहीं निकालेंगे, एक हाँ, सेकंड। टाइम पीरियड भी जो टाइम होता है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दो गोल गोल। ओके। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल देखो यहां से जब चला, इधर से मान लो, इधर से यहां से चला, तो पूरा चक्कर तब आएगा जब वहीं वापस वहीं पे पहुंचेगा। यहां से चला और पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया उसने यहां तक। ठीक ओके। है। ओके। हाँ अर्षित, कर दिया अनम्यूट, बोलो। सर जो ये नंबर ऑफ गोले होंगे ये इनफाइनाइट होंगे कि कुछ फिक्स नंबर होगा? यार ये तो डिपेंड करता है ना कब रोक लेगा, अगर पार्टिकल को रास्ते में पकड़ लिया तो रुक ये जाएगा, मतलब अदरवाइज पार्टिकल वो को चलते ही रहेगा, मतलब इनफाइनाइट हो एक जाएंगे। होंगे ना, हाँ जी। मतलब जो गोले होंगे वो इनफाइनाइट होंगे ना? हाँ, जब तक उसको रोका ना जाए तो इनफाइनाइट हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू द नंबर ऑफ गोले। ओके, चलो ये कुछ एट्रीब्यूट्स थे इसके, अब कुछ क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड। चलो सिंपल से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। सर क्वेश्चन वैसे नंबर ऑफ गोल है वेलोसिटी पे डिपेंड करेंगे ना? क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सर्कल्स जो भी वो गोल गोल है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होंगे ना? हाँ हाँ, जितनी तेज भागेगा उतने ज्यादा वो कवर करेगा, है ना? अच्छा, क्वेश्चन करते हैं। A proton and an alpha particle, proton and alpha particle are
moving with same speed enter a magnetic field. ठीक है, find the ratio of their radii. सुमित क्या हो गया? हाँ सुमित बोलो, टाइप करके बता दो। अनम्यूट कर। हाँ बोलो। हाँ सर, वो जो हमने पिच निकाली उसके लिए डिस्टेंस तो वो कर्व वाला था ना, जो सेमी सर्कल था, फिर उसके लिए टाइम पीरियड लग नहीं आएगा? क्योंकि ये दोबारा टाइम दोबारा दोबारा दोबारा। सर, जो हमने टाइम पीरियड निकाला है वो तो सर्कुलर पाथ का है, वी साइन थीटा के कारण। वो एक 2 πr/v वाला हमें कैसे बता भी, जो ऊपर वाला सेमी सर्कल है उसकी लेंथ 2 πr के साथ रिसेंबल करेगी, जो आपने बाद में बताया था टाइम पीरियड वो वाला होएगा। आई डिडंट गेट यू। सर ये देखो, ये वाली जो सर्कुलर पाथ है वो वी साइन थीटा के कारण बनाया है उसने। हाँ बिल्कुल। उसके कारण हमने वो टाइम पीरियड निकाला सर्कुलर पाथ में 2 πr/v। जो ऊपर वाली जो कर्व है उसकी लेंथ तो हमें पता ही नहीं है, तो हमने देख कैसे कहते हैं भाई उसे भी देखो, वही अगर मैं टाइम पीरियड ऐसे निकाल रहा हूँ, 2 πr/v निकालना है, ठीक है, एक चक्कर का टाइम पीरियड निकाल रहा हूँ, तो चक्कर में यहाँ पे मैं वी साइन थीटा ले लूंगा। हाँ गोल जी, गोल घूम रहा है ना वो, हाँ जी। किसके कारण? वी साइन थीटा के कारण। तो क्या आएगा? 2 πr, आर नहीं, आर की वैल्यू क्या आएगी? एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी डिवाइडेड बाय वी साइन थीटा। ना वेलोसिटी तो कट गई, वो तो ठीक है सर। जो साइड वाली ऊपर वाली सेमी सर्कल ही रह गया वो ऊपर। नहीं, कुछ नहीं रह गया। ये देख, यहां से पार्टिकल चला, इधर से ऐसे चला, उसको उसको सर्कल यूं कंप्लीट करना था अगर आगे की वेलोसिटी ना होती, इधर से जाता और ऐसे आ जाता, लेकिन अब वो यहां पे ना आके थोड़ा सा आगे चला गया, ऐसे चला गया, यहां से शुरू होके। इसको आगे किसने धक्का मारा? वी कॉस थीटा ने। उसको तो छोड़ दो, वी कॉस थीटा ने सिर्फ इसको आगे धक्का लगाया, लेकिन ये जो चक्कर में घूम रहा है वो तो सिर्फ वी साइन थीटा के कारण घूम रहा है, इसलिए कोई भी यहाँ पे सर्कल रहा नहीं। कौन सा? कोई भी नहीं रहा यहाँ पे आधा सर्कल। अच्छा ठीक है एक, सर, हाँ, एक पॉइंट से शुरू करके उसी पॉइंट पे एंड कर। ठीक है। सर हो गया। हो सिर्फ गया? किसकी किसकी रेशियो प्रोटॉन इस टू अल्फा निकालनी थी ना? पता नहीं। ठीक है सर। हाँ, एक मिनट कैलकुलेट कर लो। एक मिनट। दीप नहीं, अर्षित का ठीक है। प्राची कितने भेज दिए? सर लास्ट वाला वो ठीक है, गलत हो गए थे तो मैंने कुछ लास्ट वाला ठीक है, कंसिडर नहीं किया ठीक है। था। करण, वंशिका, अर्षित, हरसिमरन, प्राची, गोयल, ठीक है। नहीं, आयुष, शिरवी, नो।
Astha, right? फॉर्मूला यूज करेंगे R इज इक्वल टू mv बाय QB. ठीक है. नाउ प्रोटोन अल्फा पार्टिकल दे आर मूविंग विद सेम स्पीड, तो V सेम है. दे बोथ एंटर द सेम मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के लिए B भी सेम है. तो मैं बोल सकता हूं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M अपॉन V. तो R ऑफ प्रोटोन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटोन बाय मास ऑफ अल्फा इनटू वेलोसिटी इनवर्स में है तो ऊपर मास ऑफ ना वेलोसिटी लिख दिया मैंने, नीचे क्यू आएगा. क्या कर रहा हूं, m अपॉन क्यू. तो Q जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो ऊपर आएगा Q ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय Q ऑफ प्रोटोन. यस सर. ठीक है. नाउ मास ऑफ प्रोटोन एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल में क्या रिलेशन है? सर 4 टाइम्स होता है. मास ऑफ अल्फा Proton पार्टिकल इज alpha 4 टाइम्स particle मास ऑफ is प्रोटॉन. 4 times Yes, of it is proton. 4 times mass of proton, and charge on alpha particle is Plus 2. twice the charge on. ट्वाइस चार्ज ऑन Yes. प्रोटॉन. Helium plus 2. So this comes out to be 1/2. Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिख रहा है बहुत ज्यादा सर. ये अल्फा है. ओए क्वेश्चन नोट करना है बिल्कुल. यू हैव टू नोट डाउन द क्वेश्चन. नहीं प्राची. फिर भी 3 है. Yes, Yashleen. Good.
आयुष नहीं, शिरवी यस सही है, गुड। आस्था तुम्हारा आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ है। करण नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें भी। आस्था और करण ने सेम आंसर दिया है। प्राची ये टाइम पीरियड की भेजी है तुमने? रेडियस की भी भेजी है। रेडियस की कहाँ है? रेडियस तो गलत है प्राची, चेक करो। और टाइम पीरियड की भी ये भेजी है। एक मिनट, टाइम पीरियड, एक सेकेंड रुको। आस्था हाँ अभी ठीक है। यस जस रहमत। टाइम पीरियड एक सेकंड निकाल लूंगा। रेडियस की भेज दो तुम लोग अभी। टाइम पीरियड नहीं, सेम नहीं आ रहा शिरवी, अलग आएगा। प्राची तुम्हें ड्यूट्रॉन पता है क्या होता है? ड्यूट्रॉन के कारण तुम गड़बड़ कर रही हो। सर वो हाइड्रोजन में होता है, उसकी दूसरा आइसोटोप। मास और चार्ज। मास उसका प्रोटॉन जितना ही होता है और चार्ज 1 ही होता है। मास गलत है सुमित। ना यार क्या है ये? हरसिमरन नहीं, अर्शित नहीं, सुमित कुमार नहीं, हरदात सही है, अक्षत नहीं, यशिका नहीं, जसरहमत का सही है, गुड, दोनों सही है। रेडियाई और टाइम पीरियड का रेशियो। हरदात सही है तुम्हारा। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? करण का सही है। न्यूट्रॉन का मास ट्वाइस एक यस, उसका। ट्वाइस। तो फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग पहले आंसर किया था, आपने गलत कह दिया। नहीं गलत किया तुमने कैलकुलेट वो फिर। चलो लेट्स सी, टाइम इज रनिंग अप। अच्छा ठीक है। ओके लेट्स सी, यहाँ पे मैच करेंगे अभी बच्चों, ध्यान देंगे इधर। तो देखना पहली बात तो नहीं प्राची, पहले बात एक तो ये नोट करो तुम लोग सब, मुझे एक्सपेक्टेड कि तुम लोगों को प्रोटॉन अल्फा ड्यूट्रॉन ये पता होंगे, बट अगर यहाँ पे रिलेशन नोट कर लो, जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल की मास ऑफ अल्फा इज 4 times मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन अल्फा इज
2 times charge on proton. उसके बाद ड्यूट्रॉन, mass of deuteron is how much? Twice the mass Twice of of proton, proton. and charge on deuteron is Same as proton. same as charge on proton. इसको डब्बे में डाल के ना कहीं फर्स्ट पेज ऑफ द कॉपी या ऊपर कहीं व्हाइट स्पेस में ये लिख लो, ये चीज याद होनी चाहिए तुम लोगों को। ओके चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं रेडियाई। अब रेडियाई जो है उसका फॉर्मूला क्या है? mv/qb। सबका वेलोसिटी सेम नहीं है, सॉरी वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन दे रखी है। क्या दे रखा है? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे ना ये mv क्या होता है? मोमेंटम होता है ना, है ना? तो Yes, इसको sir. मैं मोमेंटम को लिख सकता है √2m k अपॉन qb, राइट? k इज इक्वल टू p²/2m होता है, याद है? तो वहां से Yes. p क्या आ जाएगा? √2mk। शिरवी यशिका, यस टाइम पीरियड का रेशियो सही है तुम्हारा। तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी 2mk। अब मेरे पास जो रेडियस आ रहा है वो आएगा √, इसको दोबारा लिख लेते हैं एक बार, 2mk अपॉन qb। अब क्या क्या सेम है इसमें? काइनेटिक एनर्जी सेम Kinetic है, energy. मैग्नेटिक फील्ड सेम है, 2 सेम है। 2. तो मेरे पास जो रेडियस आएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m अपॉन q। अब रेशियोज निकाल लेते हैं। तो r प्रोटॉन रेशियो, r अल्फा रेशियो, r ड्यूट्रॉन क्या आएगा? √, मैं इसको 1 मतलब 1 ऐसे ऐसे लेके चलूंगा, ठीक है? तो √1 अपॉन 1 रेशियो अल्फा क्या है? √4 अपॉन 2 रेशियो, यस शिरवी, √2 अपॉन 1। तो दिस बिकम्स 1:2 रेशियो नहीं, 2/2 मतलब 1 हो गया ये रेशियो √2। सर मैंने बीच वाले को √2 लिख दिया था। ये हो गया रेडियाई का रेशियो। अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई m/qb। क्या क्या सेम है? 2 पाई p। देयरफॉर जो टाइम पीरियड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/q। तो टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन रेशियो, टाइम पीरियड ऑफ अल्फा रेशियो, टाइम पीरियड ऑफ ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास 1 अपॉन चार्ज भी 1 प्रोटॉन पे, अल्फा पे मास इज 4 चार्ज इज 2, ड्यूट्रॉन पे मास इज 2 चार्ज इज 1। तो इट कम्स आउट टू बी 1:2:2। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। ओके ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, इसको कंटिन्यू हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट? और नेक्स्ट क्लास में आपका होमवर्क भी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी? चलो, होमवर्क इससे रिलेटेड लेट मी सी, ठीक है? मैं आपको ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा। ओके, बाय बाय।